बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हमने अगले न्यूमेरिकल करने चैप्टर नंबर 4 के 4 न्यूमेरिकल्स हमने इसके पहले कर लिए थे, आपको याद होगा। तो आज हमने अगले नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल रहते हैं इस चैप्टर के वो हमने करने हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो उम्मीद है आपको, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देख कर आए। वहाँ पर मैंने फार्मूले डिस्कस किए थे जो हमने करने हैं इन न्यूमेरिकल्स में, तो लाजमी आपने उसको देख लेना, फिर आपको इनकी समझ आएगी। वरना आपने उनको नहीं देखा तो आपको ये फार्मूले यहाँ पर कंफ्यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो को लाजमी आपने देख लेना है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.6। अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। ये नट है, ये स्पैनर है, और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक वो कितने हैं, 30 सेंटीमीटर। इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर। इसकी जो रोटेशन हमने इसमें पैदा करनी है वो रोटेशन हमें कितनी दरकार है, 150 न्यूटन मीटर की। रोटेशन टार्क को कहते हैं ना। हाउ मच फोर्स एफ शुड बी अप्लाइड, कितनी फोर्स अप्लाई करें कि ये नट खुल जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम डाटा लिखेंगे। मोमेंट आर्म क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि टार्क का फार्मूला यूज़ करना है। टार्क का फार्मूला होता है एफ ज़रब एल। तो मोमेंट आर्म क्या होता है, एल क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक का फासला। तो मोमेंट आर्म ऑफ स्पैनर वो उसने 30 सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में कर लें, 100 से डिवाइड कर लें तो 0.3 मीटर आ जाएगा। रिक्वायर्ड टार्क हमने रिक्वायर्ड टार्क, कितना टार्क हमने पैदा करना है वो उसने दे दिया है 150 न्यूटन मीटर का। लेकिन रिक्वायर्ड फोर्स कितनी हमने लगानी है, हमने मालूम करना है। तो टार्क का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। एफ ज़रब एल, एफ की वैल्यू, टार्क की वैल्यू 150, एफ वैसे आ गया, एल की वैल्यू 0.3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 500 न्यूटन मीटर एफ की वैल्यू, यानी इतनी फोर्स दरकार होगी अगर आपने इतना टार्क प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 4.7 की तरफ। A 5 Newton ball is hanging from a rope is pulled to the right by horizontal force। एक बाल को छत के साथ लटकाया गया और यहाँ पर एक फोर्स लगा के उसको थोड़ा सा इधर किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक टेंशन भी पैदा हो रही है। यानी टेंशन रस्सी में कब पैदा होती है, जब किसी रस्सी को खिंचाव मिलता है तो लाजमी रस्सी ऊपर की जानब एक फोर्स लगा रही। तो इस जानब रस्सी एक फोर्स लगा रही और इस जानब हमने खुद फोर्स लगाई। ठीक है, तो द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। ये जो रोप है ये कितने का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। ये फोर्स हमने कितनी अप्लाई की वो मालूम करें। एंड टेंशन टी, इसमें टेंशन कितनी है, यानी ये फोर्स ऊपर को कितनी लग रही है वो भी फाइंड करें। थोड़ा सा सवाल आपने इसको गौर से देखना है, मुश्किल भी आपके लिए, मुश्किल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा देखेंगे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखें, हमारे पास ये टेंशन फोर्स है। अगर मैं इसको, आपको याद होगा कि जो फोर्स होती है आप उसको कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे याद है ना आपने, अगर पिछले लेक्चर अगर आपने सारे लिए हैं तो आपको ये पता होगा। अगर ये हमारे पास एफ फोर्स है तो ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा बनेगा और ये वाला क्या बनेगा, एफ साइन थीटा बनेगा। ठीक है, तो ये टेंशन टी है। तो अगर हम इसको देखें ये ऐसे है और ये फोर्स, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट ये होगा ऊपर को और एक कंपोनेंट ये होगा ऐसे इधर को। ठीक है, अगर ये टेंशन हम इसको टी ले लें तो ये हो जाएगा टी कॉस थीटा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। यानी इस फोर्स की वजह से एक इस तरफ को फोर्स लग रही है और इस तरफ को फोर्स लग रही है। लेकिन हमने ये फोर्स नहीं मालूम करनी, हमने मालूम करनी ये वाली जो इधर को लगाई गई है। तो सावधान है, अगर ये ना इधर को मूव कर रही है ना इधर को मूव कर रही है तो जितनी फोर्स इधर को लग रही है उतनी फोर्स इधर को लग रही होगी। तो नेट फोर्स का असर, नेट असर इसका जीरो होगा एक्स एक्सिस में। तो इस तरफ को जो फोर्स लग रही है वो है एफ और जो इस तरफ को फोर्स लग रही है टी कॉस थीटा। तो एफ किसके बराबर हो जाएगी, टी कॉस थीटा के। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफ किसके बराबर है, टी कॉस थीटा। इस तरह एक इसके लगने से एक फोर्स ऊपर को लग रही, कितनी लग रही, टी साइन थीटा। तो अब चूंकि ये ना ऊपर को मूव कर रहा है ना नीचे को मूव कर रहा है, अगर ये टी साइन थीटा लग रही है तो नीचे वेट एक्ट कर रहा है, तो जितनी फोर्स ये होगी उतनी फोर्स ये होगी। तो हम लिख सकते हैं टी साइन थीटा किसके बराबर है, डब्ल्यू। तो ये दो चीज़ें आप याद रख लेंगे ना तो आपको ये न्यूमेरिकल बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब इसका डाटा हम लिख लेते हैं। वेट ऑफ द बॉल कितना है, 5 न्यूटन, एंगल कितना है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी है ये हमने मालूम करनी है, टेंशन ये भी हमने मालूम करनी है। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास 4.7 है। अब मज़ीद इसको हम देखते हैं, यहाँ से आगे देखें तो अभी हमने देखा टी साइन थीटा किसके बराबर है, डब्ल्यू के। तो टी वैसे पहले डब्ल्यू वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, क्योंकि हमें टी की वैल्यू की ज़रूरत है तो पहले डब्ल्यू वाला ही लगाना है, पहले अपने टी कॉस वाला नहीं लगाना। तो साइन थीटा की वैल्यू 60 पुट की, ये 5 न्यूटन पुट की, 60 साइन 60 होता है 0.866, वो पुट किया 5 ऐसे आ गया।
तो इसको इससे क्या डिवाइड किया, इनको अब डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, अब कैलकुलेटर से डिवाइड किया तो ये आ गया। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई 5.77 न्यूटन। अब बच्चों इसको हम राउंड ऑफ करके 5.8 भी ले सकते हैं। अब दूसरा हमने फार्मूला लगाना है, ये जो दो फार्मूले मैंने अभी आपको बताए थे ये वाले, अब दूसरा हमने लगाना है, ये दोनों यूज़ करने। तो अब टी कॉस थीटा हमने एफ लगाना है, बराबर एफ लिखना है। तो टी की वैल्यू अभी हमने निकाली है 5.8, वो पुट कर दी है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं पुट टी इज इक्वल टू 5.8 न्यूटन। तो कॉस थीटा की वैल्यू 60 पुट की, एफ आ गया। तो 5.8 कॉस 0.5 हो जाएगा, 60 0.5 हो जाएगा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.8 न्यूटन। तो ये वाली जो फोर्स है वो 2.8 न्यूटन एक्ट कर रही है। तो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, 4.8 की तरफ। अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय अ मींस ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शोन इन द गिवन फिगर। एक साइन बोर्ड को लटकाया गया है 2 स्टील वायर से, सेम लेंथ है उनकी, ठीक है, तो सेम लेंथ है और सेंटर से भी ये सेम डिस्टेंस पर है और सेम इनका मास है, सब कुछ सेम है। इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज 200 न्यूटन, अगर इसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है तो इनमें टेंशन कितनी है, ये कितनी फोर्स ऊपर को लगा रही है दोनों, ये हमने फाइंड करना है। तो बच्चों याद रखें जितना ये वेट होगा उतनी इन दोनों की टोटल फोर्स होगी जो ऊपर की जानब लग रही है, क्योंकि ना तो ये ऊपर को मूव कर रहा है ना ये नीचे को, तो जितनी ऊपर को फोर्स लग रही है इतनी ही नीचे को लग रही। तो टोटल फोर्स इन दोनों की और जो वेट की फोर्स नीचे की जानब ये बराबर होगी। लेकिन हम इसको डाटा लिखते हैं पहले, वेट ऑफ द बोर्ड 200 न्यूटन, ये डाटा लिखेंगे। बोथ टेंशन आर इक्वल, दोनों टेंशन क्या होगी, इक्वल, क्योंकि सेम कंडीशन है, दोनों पर सेम डिस्टेंस पर है तो टेंशन सेम होगी, यानी दोनों जो ऊपर की जाना फोर्स लगाएंगे वो सेम लगाएंगे। तो हम लिख सकते हैं T1 और T2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगी। और इन दोनों की जो वैल्यू को हमने T का नाम दे दिया, कुछ तो वैल्यू होगी ना, उसको T का नाम दे दिया। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, नेट फोर्स जीरो होती है, यानी जितनी अपवर्ड फोर्स लग रही थी उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स लग रही होती है। तो टोटल अपवर्ड फोर्स लग रही है वो, और जो टोटल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। तो T1 अपवर्ड फोर्स कितनी टोटल, T1 और T2, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, W। तो T1 और T2 को हमने T का नाम दिया है तो दोनों की जगह T आ जाएगा, ये W ऐसे ही इन दोनों को जमा करें 2T और W की वैल्यू पुट कर दें 200, तो 2 को तो जाके डिवाइड करो तो 100 न्यूटन आ जाएगा। अब T की वैल्यू 100 न्यूटन, तो T किसके बराबर था, T1 और T2 के, तो T1 भी 100 न्यूटन आ गया, T2 भी 100 न्यूटन आ गया। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4.9। 1 girl of 30 kg mass sits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सीसा। ये सीसा है, एक गर्ल कितनी दूर बैठ रही है, 1.6 मीटर, जिसका मास है 40 kg, वांट्स टू सिट ऑन द अदर साइड। अच्छा, अनदर गर्ल, एक और गर्ल है वो यहाँ बैठी है सीसा की दूसरी तरफ, सो दैट सीसा रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सेस। अच्छा, दूसरी गर्ल का जो मास है वो 40 kg है, पहली गर्ल का जो मास है वो 30 kg है। पहली गर्ल 1.6 मीटर दूर बैठी, ये कितनी दूर बैठे कि डिस्टेंस बैलेंस है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हम अप्लाई करेंगे जैसे कि पिछले सालों में किया है। तो ये डाटा मैंने लिख दिया सारा, पहली गर्ल का मास m1, दूसरी गर्ल का मास m2, पहली गर्ल का मोमेंट आर्म 1.6 मीटर, उसको L1 से रिप्रेजेंट कर लिया। अब दूसरी गर्ल का मोमेंट आर्म हमने फाइंड करना है L2, कितनी दूर वो बैठे। वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल, पहली वेट, अब हमें तो वेट लेना है, हमने मास नहीं लेना, यानी ये कितनी फोर्स लगा रही है यहाँ पर, क्योंकि टार्क का फार्मूला क्या था, F ज़रब L होता है, तो ये कितनी फोर्स लगा रही है वो हमने निकालना, तो वो वेट के बराबर होती है। तो दोनों की हम फोर्स मालूम करेंगे। वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल M1G फार्मूला लगा के 300 न्यूटन आ जाएगा, वेट ऑफ सेकंड गर्ल M2G फार्मूला लगा के वो कितना आ जाएगा, 400 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों वेट्स हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, हमने इसका बच्चों मोमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम देखते हैं क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो W1 L1 W2 L1, यानी पहली गर्ल का वेट मल्टीप्लाई में पहली गर्ल का मूवमेंट आर्म, दूसरी गर्ल का वेट दूसरी गर्ल का मूवमेंट आर्म। तो ये वैल्यूज़ हमने सारी पुट की, तो हमें बच्चों मिल गया जवाब 1.2 मीटर। आसान सा है, ये पहले भी हम करके आए हैं, मुश्किल नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास 4.10, उसमें हमारे पास ये डायग्राम दी गई है बुक में। उसने कहा कि भाई ये रोप 1 में जो टेंशन है ये फाइंड करें और ये जो रोप 2 में टेंशन है ये फाइंड करें। ठीक है, और उसने इस ब्लॉक का वेट है वो भी हमें बता दिया कितना है, 150 न्यूटन का। तो कुछ हम अजम्पशंस करते हैं। रोप 1 में जो टेंशन है उसको T1 का नाम देते हैं, यहाँ पर जो टेंशन है, जो रोप 2 में टेंशन है उसको T2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, और वेट ऑफ ब्लॉक कितना 150 न्यूटन, इसको W का नाम दे देते हैं। तो बच्चों अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें, दो कंपोनेंट्स में लेके जाएं, तो एक कंपोनेंट ये बनेगा इसका और एक कंपोनेंट ये बनेगा। ये कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी, याद करें T sin थीटा। लेकिन अगर हमने इसको T1 का नाम दिया हुआ है
तो ये T1 sin थीटा हो जाएगी और इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी T2 cos थीटा। तो इसका मतलब T1 sin थीटा ये वाली अपवर्ड फोर्स है, वेट डाउनवर्ड फोर्स है, तो T1 sin थीटा किसके बराबर हो जाएगी वेट के। तो हम T1 sin थीटा को किसके बराबर ले लेंगे W, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना ऊपर मूव कर रहा है ना नीचे, तो ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर। इस तरह ये T2 cos थीटा इधर को लग रही है, ρ2 की टेंशन इधर को अप्लाई करी, तो ये फोर्स इस फोर्स के बराबर। तो इस फोर्स को हमने क्या नाम दिया T2 को, तो T2 cos थीटा किसके बराबर होगी, सॉरी T1 cos थीटा किसके बराबर होगी T2 के। तो T1 cos थीटा बराबर हो जाएगी T2 के, यानी ये वो टेंशन है जो इस रस्सी में लग। तो वही न्यूमेरिकल है जो भी हमने 4.8 या 7 किया था, जिसमें हमने वो सीलिंग वाला क्वेश्चन किया था, वही फार्मूला लगना है। तो T1 sin थीटा को पहले हल कर लें, T1 वैसे ही, sin थीटा की वैल्यू 60 पुट की, ये W वैसे ही, sin 60 0.866, 150 वैसे ही, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड, अब इनको डिवाइड किया तो 173.2 न्यूटन। अब T1 cos थीटा बराबर किसकी हो जाएगा T2 के, तो T1 की वैल्यू 173.2 न्यूटन और T2 वैसे आ जाएगा, ठीक है। अब T1 की वैल्यू ये cos थीटा की 60, T2 वैसे आ जाएगा, cos 60 0.5, इसको मल्टीप्लाई किया 86.6 न्यूटन। उम्मीद है बच्चों न्यूमेरिकल की आपको समझ आई होगी। आपने कमेंट्स करना है कैसे लगे, कोई इशू है, कोई कहीं कन्फ्यूजन है, या मुझे आप कुछ कहना चाहते हैं बेहतरी के लिए, तो लाजमी कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।